पुनीत, पंकज और पम्मी ये तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं। 31 मार्च 2024 को इनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं ₹1,35,000, जनरल रिजर्व है ₹1,20,000, बैंक लोन है ₹50,000 और इनकी कैपिटल्स हैं 1,50,000, 1,00,000 और 80,000। ठीक है बच्चों। एसेट साइड में कैश इन हैंड है आपका ₹19,000, कैश एट बैंक है ₹40,000, डेटर्स है ₹80,000, स्टॉक है ₹1,16,000, बिल्डिंग है ₹2,30,000 और गुडविल है ₹1,50,000। ये जनरल रिजर्व है और ये पुरानी गुडविल है बच्चों, इनका ध्यान रखिएगा। ये आपको दे रखे हैं ऑन 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट में। अब ये बताया गया कि 1 जुलाई 2024 को यानी कि एग्जैक्टली 3 महीने बाद जो पम्मी है यानी कि जो थर्ड पार्टनर है वो रिटायर हो गई है। ठीक है बच्चों, मैं इसे P3 लिख रहा हूँ बच्चों, समझ जाइएगा। और उसके रिटायरमेंट की ये फॉलोइंग कंडीशंस हैं। जो ये बिल्डिंग है बच्चों यहाँ पे जो लिखी है, इसको आपको एप्रिशिएट करना है बाय ₹70,000। क्लियर बच्चों। फिर कहा गया कि डेटर्स पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करने हैं @5%। तो पहले तो कुछ भी नहीं है प्रोविजन, अब आपको 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है ऑन डेटर्स। फिर ये भी कहा कि जो पूरे फर्म की गुडविल है वो वैल्यू करी गई ₹1,80,000। ये पूरे फर्म की है। अगर हम P3 की गुडविल निकालें यानी पम्मी की तो वो आ जाएगी 60,000 बिकॉज दे ऑल आर इक्वल पार्टनर्स। तो 1/3 हो गया इसका हिस्सा। डी पॉइंट देखिए बच्चों, जो डी और आखिरी पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग पम्मी शेयर इन द प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर अप टू द डेट ऑफ हर रिटायरमेंट ऑफ हर या हिज रिटायरमेंट। ठीक है बच्चों, वो प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल वैसे ही निकाला जाएगा या उसके बेसिस पे निकाला जाएगा जितना प्रॉफिट फर्म ने पिछले साल अर्न किया था, उसके बेसिस पे ही इन 3 महीने का प्रॉफिट एस्टिमेट किया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो जो प्रॉफिट दिया जाएगा पम्मी को फॉर द टाइम पीरियड ही और शी जो भी है ये हैज़ वर्कड इन द करंट अकाउंटिंग ईयर, जो इसने 3 महीने इस साल काम किया है, इसका प्रॉफिट जो है वो पिछले साल के बेसिस पे दिया जाएगा। और पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो हमें दे रखा है ₹6 लाख। ठीक है बच्चों। तो प्रॉफिट एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा इन 3 महीने का अकाउंट बना के। पिछले साल जितना फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया था उसके बेसिस पे ही पम्मी के हिस्से का प्रॉफिट निकाल लिया जाएगा। ठीक है बच्चों। जैसे पिछले साल का प्रॉफिट था 6 लाख, तो ये पूरे साल का प्रॉफिट है, लेकिन इस साल तो पम्मी ने सिर्फ 3 महीने काम किया, तो 3 महीने का प्रॉफिट हो जाएगा 1,50,000 इंटू पम्मी का हिस्सा जो कि आएगा 1/3 यानी कि 50,000। सही है बच्चों। इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है इन द क्वेश्चन और आपसे मांगा गया है रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पम्मी। ठीक है बच्चों। तो ये है इस तरह का आपका क्वेश्चन। आइए शुरुआत करते हैं विद रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो बच्चों ये जो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनेगा इसमें तो मुश्किल से आपके 2 ही पॉइंट आने हैं। एक तो जो बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है वो वाली, और बिल्डिंग एप्रिशिएट होना फायदे की बात है, तो ये आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बच्चों, फायदे रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किए जाते हैं। और डेटर पे जो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट कर रहे हैं वो नुकसान की बात है। डेटर है 80,000, उसका प्रोविजन 5% निकलेगा तो 4,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। ओवरऑल आप देख सकते हैं आपको फायदे ज़्यादा हुए, नुकसान कम, तो 70,000 टोटल को दोनों तरफ लिख लीजिए। 70,000 में से 4,000 माइनस करिए, फर्म का जो डिविजल प्रॉफिट आएगा या गेन आएगा रिवॉल्यूशन का, उसको P1, P2 और P3 में, ठीक है, पुनीत, पंकज और पम्मी में बांट दीजिएगा। आप लोग पूरे नाम लिखिएगा, मैं P1, P2, P3 जरूर लिख रहा हूँ, बट आप लोग पूरे पूरे नाम लिखिएगा बच्चों, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वरना नंबर काट दिए जाएंगे आप लोगों के अदरवाइज। ठीक है बच्चों। तो ये क्लियर हो गया बच्चों, बन गया रिवॉल्यूशन अकाउंट। आइए अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो बच्चों जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के पुराने बैलेंसेस लिख लीजिए, जो कि 150 है P1 का यानी पुनीत का, 1 लाख है पंकज का यानी P2 का, और 80,000 है पम्मी का यानी P3 का। उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट के अंदर 2 चीज़ें हैं जो आपको बांटनी है अमंग द पार्टनर्स। एक है जनरल रिजर्व जो कि 1,20,000 है,
तो 40,000 तीनों का आ जाएगा बच्चों, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो। एक पुरानी गुडविल है जो आप डेबिट साइड में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के, यह है 1,50,000, तो उसको आप 3 लोगों में बांटेंगे तो हर किसी के हिस्से में आ जाएगा 50,000। उसके बाद बच्चों जो रिवॉल्यूशन का आपका गेन आया था वो लिख दीजिए बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट, ये आया था 22,000 पर पार्टनर। उसके बाद बच्चों आपको गुडविल जो पूरे फर्म की दे रखी थी 1,80,000, तो मैंने आपको बताया था कि पम्मी के हिस्से गुडविल है 60,000। अब रही बात गेनिंग रेशियो की, तो पार्टनर का पुराना रेशियो इक्वल है और गेन के बारे में या नए रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो पम्मी के रिटायर होने के बाद बचे हुए पार्टनर्स का आपस का नया रेशियो भी इक्वल होगा और उनका गेनिंग रेशियो भी इक्वल होगा। तो पम्मी के जो हिस्से गुडविल है वो इन दोनों से, P1 से और P2 से, ठीक है बच्चों, इक्वली ले लीजिए, यानी 30,000 ले लीजिए P1 से यानी पुनीत से और 30,000 ही ले लीजिए पंकज से। ये अमाउंट पम्मी के तो यानी P3 के तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, मगर इन लोगों के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ये लोग लिखेंगे टू पम्मीज कैपिटल अकाउंट और इनके अकाउंट में 30,000 आ जाएगा ऑन द डेबिट साइड। अब आखिरी चीज़ और देख लीजिए बच्चों, जो पम्मी का प्रॉफिट निकालना था फॉर द टाइम पीरियड दैट शी और ही जो भी है ये हैज़ वर्कड इन द करंट अकाउंटिंग ईयर, तो पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना था। तो बच्चों मैंने निकाला ऐसे था 6 लाख इंटू 3/12 जितने महीने उसने इस साल काम किया इंटू हर शेयर, ये आ गया था 50,000। तो ये प्रॉफिट केवल पम्मी के लिए निकाला जाएगा। एस्टिमेटेड बेसिस पे जो प्रॉफिट निकाले जाते हैं वो उसी पार्टनर के निकाले जाते हैं जो रिटायर हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, सभी के लिए नहीं निकाले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रॉफिट को पम्मी के कैपिटल अकाउंट में लिख दीजिए ऑन द क्रेडिट साइड बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जब बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाई जाएगी तो ये P&L सस्पेंस अकाउंट वहां पर एसेट साइड में जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। अब सबसे पहले पम्मी का अकाउंट बैलेंस करिए और उसके जो फाइनल पैसा है उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, बिकॉज क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि पम्मी को पेमेंट तुरंत किया गया है या नहीं, तो हम ऐसे में उसका सारा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बाकी पुनीत और पंकज का जो पैसा है उनका कैपिटल अकाउंट में एज ए क्लोजिंग बैलेंस शो किया जाएगा। तो पहले पम्मी का ही हमने अकाउंट बैलेंस करते हैं। 80 और 40 120, 120 और 22 142, 142 और 60 होता है बच्चों 202 और 50 होता है बच्चों 252, और 252 में से 50 कम करोगे तो एग्जैक्टली आएगा 2,02,000। तो पम्मी का लोन आ गया बच्चों 2,02,000 और टोटल था 2,52,000। क्लियर बच्चों? अब जो है इन लोगों के कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं बच्चों। 150, 190 और 22 होता है बच्चों 212। तो 212,000 जो है वो इसकी क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है पुनीत का, उसमें से 80 कम कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1,32,000। टोटल में लिख दीजिएगा 2,12,000। ऐसे ही उस पर आ जाइए पंकज पे 140, 162, 1,62,000। ठीक है बच्चों, 1,62,000 में से 80 कम करेंगे तो 82,000 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स भी तैयार हो गए। ठीक है, आइए बना लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप जो के क्रेडिटर्स है लायबिलिटी साइड में वो उतने ही लिखिए जितने पहले थे 1,35,000। जनरल रिजर्व आएगा नहीं, वो बट गया। बैंक लोन एज इट इज आ जाएगा 1,20,000। ठीक है बच्चों, फिर कैपिटल्स केवल पंकज, पुनीत और पंकज की लिखिएगा जो कि आई थी 1,32,000 और 82,000, यह आ जाएगा 2,14,000। और पम्मी का लोन लिखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, पम्मी का लोन आया था 2,02,000। एसेट साइड में आप जो है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक में कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज आ जाएंगे वो 19,000 और ₹40,000। सही है बच्चों। डेटर्स में से आपको प्रोविज़न माइनस करके लिखना है, तो डेटर का अमाउंट था 80,000, प्रोविज़न था 4,000, तो यह आ जाएगा 76,000। स्टॉक को एज इट इज लिखना है बच्चों 1,16,000। बिल्डिंग को 70,000 बढ़ा के लिखना है, बिल्डिंग है 230 और 70 हो जाएगा 3 लाख। ठीक है बच्चों, 3 लाख। गुडविल आएगी नहीं, वो राइट ऑफ हो गई
और एक मैंने आपको बताया था बच्चों, जो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट आपने लिखा था क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट के, तो एक्चुअली उसका डेबिट बैलेंस है। तो P&L सस्पेंस को आप जो है जितना उसका हमने एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया था पम्मी का, वो लिखना है यहाँ पे 50,000। ठीक है बच्चों, ये 50,000 है। तो 19 और 40 होता है 59, 59 और 6 होता है बच्चों 65, 65 और 70 होता है 135, 135 और 1 लाख 235, 251, 551, 6 लाख 1,000। ठीक है बच्चों, तो ये आपका टोटल आ गया 6 लाख 1,000 एसेट साइड का। इतना ही लायबिलिटी का आना चाहिए, देखते हैं। तो 135 और 120 होता है 255, 255 और 4 होता है बच्चों एक मिनट बच्चों, 255 और 4 लाख, सॉरी बैंक लोन मैंने बच्चों ज़्यादा लिख लिया है। बैंक लोन दरअसल 1,20,000 नहीं था, बैंक लोन था केवल 50,000। वही मुझको ध्यान, मैंने जनरल रिजर्व के अमाउंट को गलती से बैंक लोन में लिख लिया था। तो 135 और 50 185, 185 और 4 लाख होता है 485, 485 प्लस 16 होता है एक मिनट बच्चों 1,85,000 प्लस 4 लाख 585, 585 प्लस 16 इज 6 लाख 1,000। तो बैंक लोन के अमाउंट में मेरे से यहाँ गलती हो गई थी बच्चों, यहाँ पर जो है वो मैंने गलती से 1,20,000 लिख लिया था, जबकि वो अमाउंट था केवल 50,000 बैंक लोन का। ठीक है, 1,20,000 तो जनरल रिजर्व का था जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था अमंग द पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, 416, 466, 566 प्लस 35, 601। अब क्लियर हो गया बच्चों अच्छी तरह से। तो इस तरह से हमारा ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। इसमें यहाँ इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है बच्चों, जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट एसेट साइड में लिखा गया है